दोस्तों, आज की यह कहानी केवल इतिहास नहीं है। यह उस दिव्य प्रकाश की कथा है जिसने अंधकार में डूबी दुनिया को सत्य, प्रेम और समानता का मार्ग दिखाया। यह कहानी किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की आत्मा से जुड़ी हुई है। आज हम आपको उस महान संत, उस युग प्रवर्तक गुरु की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने संसार को एक ओमकार का अर्थ समझाया। आज हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी महाराज की। 15वीं शताब्दी का भारत सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद, धार्मिक पाखंड और असमानता से जूझ रहा था। उसी समय 15 अप्रैल 1469 को राय भोई दी तलवंडी नामक स्थान पर, जिसे आज ननकाना साहिब कहा जाता है, एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। पिता कालूचंद खत्री और माता तृप्ता ने शायद तब ये नहीं जाना था कि उनके घर जन्मा ये बालक आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल देगा। बचपन से ही नानक जी सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे। वे खेल कूद से अधिक प्रकृति, मौन और चिंतन में रमते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। जब उन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया तो उन्होंने पढ़ाई को भी ईश्वर से जोड़ दिया। अक्षरों में उन्हें केवल शब्द नहीं बल्कि सत्य दिखाई देता था। जब जनेऊ संस्कार का समय आया तो गुरु नानक जी ने उसे पहनने से मना कर दिया और कहा कि ऐसा धागा क्या काम का जो टूट जाए, गंदा हो जाए और आत्मा को शुद्ध ना कर सके। उन्होंने बताया कि सच्चा जनेऊ दया, संतोष, सत्य और संयम का होता है। यही वो क्षण था जब समाज ने पहली बार एक ऐसे बालक को देखा जिसने परंपरा को नकारा नहीं बल्कि उसे सत्य की कसौटी पर परखा। युवावस्था में उनका विवाह सुलखनी जी से हुआ और उन्हें 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह आध्यात्मिक थे। कुछ समय तक वे सुल्तानपुर लोधी में नवाब दौलत खां के यहाँ काम करने लगे, जहाँ वे ईमानदारी और न्याय के प्रतीक बन गए। वहीं उनके जीवन में भाई मर्दाना आए जो मुस्लिम थे। मर्दाना रबाब बजाते और गुरु नानक जी ईश्वर की वाणी गाते। ये दृश्य उस समय की सबसे बड़ी क्रांति था। हिंदू और मुस्लिम एक साथ ईश्वर की भक्ति कर रहे थे। 30 वर्ष की आयु में वो दिव्य घटना घटी जिसने इतिहास को नई दिशा दी। गुरु नानक देव जी काली बेई नदी में स्नान के लिए गए और 3 दिनों तक अदृश्य रहे। लोग समझ बैठे कि वे डूब गए, लेकिन जब वे लौटे तो पहले शब्द थे, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। इसका अर्थ ये नहीं था कि धर्म व्यर्थ है, बल्कि ये कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य एक समान है। इसी क्षण से गुरु नानक देव जी का जीवन केवल उनका नहीं रहा बल्कि पूरी मानवता का हो गया। इसके बाद उन्होंने संसार को जगाने के लिए यात्राएं आरंभ की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। उन्होंने पूर्व दिशा में बंगाल, असम और उड़ीसा तक यात्रा की, जहां तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों को तोड़ा। दक्षिण भारत और श्रीलंका तक पहुंचे, जहां राजा शिवनाभ उनके शिष्य बने। उत्तर दिशा में हिमालय, तिब्बत और कश्मीर में सिद्धों से गहन आध्यात्मिक संवाद किया। पश्चिम दिशा में वे मक्का, मदीना और बगदाद तक गए, जहां उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर किसी एक धर्म या दिशा में सीमित नहीं है। मक्का में वो ऐतिहासिक घटना घटी जब उनसे कहा गया कि उनके पैर काबा की ओर हैं। गुरु नानक जी ने शांत स्वर में कहा, मेरे पैर उस दिशा घुमा दो जहां ईश्वर नहीं है। कहा जाता है कि काबा हर दिशा में दिखाई दिया। ये चमत्कार नहीं बल्कि सत्य की शक्ति थी। गुरु नानक देव जी ने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि समाज की रचना बदल दी। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी का कोई भेद नहीं था। सभी एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। उन्होंने सिखाया, ईमानदारी से कमाओ, बांट कर खाओ और ईश्वर का नाम जपो। यही आगे चलकर सिख जीवन के 3 स्तंभ बने, किर्त करो, वंड छको और नाम जपो। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने करतारपुर बसाया, जिसका अर्थ है कर्ता का नगर। यहां उन्होंने ये सिद्ध किया कि संसार छोड़कर नहीं बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर को पाया जा सकता है। वे स्वयं खेती करते, सेवा करते और संगत को जीवन का सच्चा मार्ग सिखाते। उनकी वाणी जपजी साहिब, आसा दीवार, सोहिला, 12 माहा आत्मा को जागृत करने वाली अमर धरोहर बन गई, जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हुई। 1539 में जब गुरु नानक देव जी ने शरीर त्यागने का समय जाना, तब भी उन्होंने मानवता को अंतिम शिक्षा दी। हिंदू और मुस्लिम दोनों उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर नहीं, केवल फूल थे। फूल आधे आधे बांट लिए गए। जैसे उनका जीवन एकता का संदेश था, वैसे ही उनका अंत भी।
गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को नहीं बल्कि अपने सबसे योग्य शिष्य भाई लहणा को गुरु गद्दी सौंपी, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी कहलाए। इससे ये सिद्ध हुआ कि गुरु परंपरा रक्त से नहीं बल्कि गुण और भक्ति से चलती है। गुरु नानक देव जी केवल सिख धर्म के संस्थापक नहीं थे, वे मानवता के गुरु थे। उनका संदेश आज भी उतना ही जीवित है। ईश्वर एक है, मानवता एक है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाश दे रही है। अगर आपको गुरु नानक देव जी की यह पूर्ण प्रेरणादायक और सत्य से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही महान ऐतिहासिक व आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।